बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्जियों वाले पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। ये इतना मज़ेदार पुलाव था कि इसको अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार सा ये पुलाव लगेगा और इतना ज़बरदस्त बनेगा कि इसको बनाने में अगर आपके पास अगर टाइम थोड़ा है तो ये मज़ेदार सा आप पुलाव बना सकते हैं। चंद ही मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा और इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा लग रहा है ये पुलाव खाने में। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया। इसकी रेसिपी तो बहुत ही आसान है। इस पतीले में आपने ऑयल डाल लेना। यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। चावलों की मिकदार जो है मेरे पास 1.5 किलो चावल थे तो मैंने 2 कप ऑयल शामिल कर लिया और इसमें 4 प्याज जो हैं स्लाइस किए हुए वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो प्याज जो है हमने यहाँ पे इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। जो है पुलाव जो है इस तरीके से जो है ना बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाला पुलाव। तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे और यकीनन आपको बनाने भी बहुत ज़्यादा आते होंगे और मेरे से अच्छे बना लेते होंगे। तो पर ये मेरा तरीका है बनाने का, तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से लाजमी बनाएं। जैसे ही प्याज हल्का सा सुनहरी हुआ है तो इसके अंदर मैंने जो है खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें दालचीनी है, बादियान का फूल है, 2-4 काली मिर्चें थी, 2-4 लौंग थे और इसमें साथ ही बड़ी इलायची एक मैंने शामिल कर दी थी। तो अब इसके अंदर जो है चिकन मैं शामिल करूँगी। अगर आप चिकन नहीं भी शामिल करना चाहते हो, खाली सब्जियों का बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत मज़ेदार बनेगा। पर इसके अंदर थोड़ा सा चिकन डालने से पुलाव को जो है ना टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर वो भी शामिल कर दिया है। तो अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है प्याज के अंदर इसका कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। यहाँ पे जैसे इसका चिकन का जो है कलर जो देखें आप थोड़ा चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर 3 बड़े बड़े टमाटर जो हैं वो थोड़े मोटे मोटे से काट के वो डाल दिए हैं इसके अंदर। कभी कभी आपको ऐसा पता है ना, तो ऐसा होता है कि जब आपका दिल नहीं कर रहा होता खाना पकाने को फिर भी आपको खाना पकाना पड़ता है। तो फिर ऐसे ही होता है कि वो ज़रूरी नहीं कि हम इसको बहुत ही नफासत से छोटा छोटा बारीक बारीक सारे टमाटर वगैरह काटें और फिर इसके अंदर शामिल करें। जैसा भी डालेंगे तो देखें जी वो उसके अंदर घुल जाना। थोड़ी देर तक आप उसके अंदर साथ उसको भूनेंगे तो वो देखें टमाटर कितने अच्छे से घुल गया है। और साथ ही अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं कोई 10-12 हरी मिर्चें हैं और साथ में मैंने इसके अंदर एक अदरक का जो था बड़े वाला टुकड़ा वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून दिया है। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब मुझे गुस्सा आया हो और मेरे बच्चे मुझे कहें कि मम्मा हमारे लिए मज़ेदार सा खाना बना दें, तो मैं जब उनके लिए खाना बनाती हूँ और जल्दी जल्दी वाला काम होता है और यकीन कर मेरे से खाना बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मेरे बच्चे कहते हैं माशाल्लाह जी मम्मा आज तो खाना आपने बहुत ही मज़ेदार बनाया है, जैसा हमारा दिल कर रहा था खाने को आपने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। तो ये तो जब मैं खुद से दिल से बनाती हूँ तब ये बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करते कि मम्मा आपने खाना कैसा बनाया है। चलो ये तो मज़ाक की बात होगी, पर मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर आलू मटर शामिल कर दिए थे थोड़े से और साथ में अब इसके अंदर मैंने डाल दी है गाजरें पीली वाली, वो डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया और साथ में अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के नमक भी शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से इनको भून लेंगे ताकि इसका अच्छे से कच्चापन ख़त्म करें। और साथ में इसके अंदर मैंने अभी शामिल कर दी है कुटी हुई मिर्च, वो भी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे पक जाए, हमारा पुलाव जो है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बने। इसके अलावा इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इमली शामिल कर दी है। इमली से भी ये पुलाव में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसके अंदर शामिल कर लें, अगर है तो, नहीं तो रहने आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से अब आपने तमाम सब्जियों को भून लेना है। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं अब इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी जो है मैंने ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया ताकि जो हमारे चावल हैं इस तरह से टूट जाते हैं। आपने पानी जो है मिकदार इसकी कम ही रखनी है। यहाँ पे मैंने 2 डब्बे भर के डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही पानी में बॉइलेगा चावल उसके बाद हम शामिल करेंगे। अब यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर जो मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च काट के रखी थी वो शामिल कर दिए है और 1-2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल शामिल किया था पैन के अंदर। क्योंकि बंद गोभी जो शिमला मिर्च है वो मैंने इसके अंदर चावलों के अंदर पहले नहीं डाली क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इन चावलों में थोड़ी सी क्रंची सी ये मज़े की लगती है बंद गोभी और शिमला मिर्च। इस तरीके से अगर आप बाद में डालेंगे तो ये
बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देगी। इसको अच्छे तरीके से आपने 2 मिनट 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखिए पानी बहुत अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया है। सब्जियाँ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तो इसके अंदर अब मैं चावल शामिल कर दूँगी। जब भी आप पुलाव वगैरह बनाएं तो इसके जो चावल होते हैं ना वो अच्छे क्वालिटी के लिया करें और पुराने वाले लिया करें। उससे चावल जो है बहुत खिले खिले और अच्छे पकते हैं। आधे घंटे के लिए लाजमी भिगो दिया करें। इस तरीके से जो चावल है ना बहुत ही ज़बरदस्त पकेंगे और गलने में भी आसानी रहती है। यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया और इसका पानी जो है बहुत ही नॉर्मल रखा हुआ है, चावलों से तकरीबन 3 इंच ऊपर है। और यहाँ पे देखिए गोभी जो है और शिमला मिर्च मैंने उसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा कर लिया है सोते, और साथ ही इसके ऊपर काली मिर्ची डाल दी है। इसके अंदर नमक मैंने शामिल नहीं किया है, सिर्फ काली मिर्ची जो है वो 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। काली मिर्ची से जो है पुलाव में बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब आगे जाके इसको शामिल करेंगे, किस मौके पे शामिल करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जो है चावल माशाल्लाह कितने खिले खिले और कितना खूबसूरत कलर लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से कितने खिले खिले और कितने कलरफुल चावल लग रहे हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और इसकी खुशबू और जायका तो इतना मज़ेदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे ये देखें मैंने इसके अंदर अब जो है थोड़ा सा अचार डाल दिया है। ये इस चावलों को मज़ीद चार चांद लगा देगा। और साथ में मैंने इसके अंदर जो सब्ज़ी बना के रखी हुई थी, बंद गोभी और शिमला मिर्च जो सौते करके रखी थी, वो इस मौके पे इसके अंदर शामिल कर दिया। और पानी देखें बहुत ही कम है और बिल्कुल इसको हल्के हाथों से भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। ऐसा मज़ेदार सा पुलाव खा के आप तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, पेट भर जाएगा पर दिल बिल्कुल भी नहीं भरेगा। और इसकी खुशबू जो है जिस जिसको आप खिलाएंगे तो वो लाजमी पूछेंगे ये कैसे बनाया आपने। यहाँ पे देखें चावल अभी थोड़े कच्चे हैं तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के लिए आप चाहें तो इसके नीचे कोई पुराना तवा भी रख सकते हैं। अगर इसका भारी बनता है तो फिर आपको तवा वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, पर रुमाल को आपने अच्छे तरीके से लपेट के ढक्कन के ऊपर फिर इसको दम पे रखना है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने दम पे लगा देना है। 5 मिनट तेज़ आंच पे और जो 10 मिनट है वो हल्की आंच पे। एकदम से हम यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे ये देखें थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है, उसके बाद आपने डिश आउट कर लेने हैं। और ये देखें माशाल्लाह से जी चावल कितने खिले खिले और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। हर सब्ज़ी माशाल्लाह से देखें अलग अलग है और बिल्कुल कलरफुल लग रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें घुली हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक शेयर करिएगा। अगर इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो इसके साथ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।